गर्भ में जीवन तो आ गया, लेकिन उसकी रक्षा कौन करता है? गर्भाधान के बाद ये वो महत्वपूर्ण चरण है जहां गर्भ में आए हुए जीवन की रक्षा, पोषण और मंगल के लिए संकल्प लिया जाता है। वैदिक परंपराओं में जैसे पारस्कर गृह सूत्र, इस संस्कार का समय गर्भ के दूसरे या तीसरे महीने में बताया गया है, क्योंकि यही वो अवस्था होती है जब गर्भ में पल रहा जीवन स्थिर होकर तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा होता है। इस संस्कार की शुरुआत होती है संकल्प से, फिर यज्ञ क्रम, मंत्र और श्रद्धा के साथ एक ऐसा वातावरण बनाया जाता है जहां केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना का भी पोषण हो। कुछ कर्मकांड ग्रंथों जैसे कर्मकांड भास्कर और युग संस्कार पद्धति में उल्लेख मिलता है कि वट की कोमल जटाएं, गिलोय और पीपल की कोपलों से एक औषधि घोल तैयार किया जाता है। इन तत्वों को जल के साथ पीसकर बनाया गया ये घोल मंत्रोच्चारण के साथ गर्भिणी द्वारा सुगंध रूप में ग्रहण किया जाता है, मानो प्रकृति स्वयं उस जीवन को आशीर्वाद दे रही हो। परंपरागत रूप से पुंसवन का भाव इस प्रकार व्यक्त किया गया है: पुमान प्रसूयते येन कर्मणा तत्पुंसवन मीरितम। अर्थ, वो कर्म जो गर्भस्थ जीवन को शक्ति, संतुलन और पूर्णता प्रदान करे, उसे ही पुंसवन कहा गया है। और वैदिक भावना को व्यक्त करता है यजुर्वेद का ये मंत्र: ओम पयः पृथिव्याम पय ओषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। अर्थ, धरती, औषधियों, आकाश और सभी दिशाओं से पोषण, ऊर्जा और जीवन की समृद्धि प्राप्त हो। इसके बाद गर्भ पूजन और कुछ परंपराओं में चरु या खीर का अर्पण तथा आशीर्वचन के साथ ये संस्कार पूर्ण किया जाता है, क्योंकि यहाँ उद्देश्य केवल जन्म नहीं है बल्कि एक ऐसे जीवन की नींव रखना है जो सुरक्षित हो, संतुलित हो और संस्कारों से समृद्ध हो। सनातन दृष्टि में गर्भ में पल रहा शिशु केवल शरीर नहीं होता, वो हर भावना, हर विचार को अनुभव करता है। इसीलिए पुंसवन संस्कार सिर्फ रक्षा नहीं करता बल्कि उस जीवन को सही दिशा में विकसित होने की शक्ति देता है। लेकिन क्या केवल शिशु की रक्षा ही पर्याप्त है? माँ की मानसिक शांति, उसका संतुलन, उसकी सुरक्षा, क्या वो भी उतनी ही आवश्यक नहीं है? अगला संस्कार इसका उत्तर देता है: सीमंतोन्नयन संस्कार, जहां माँ और शिशु दोनों की रक्षा और संतुलन का संकल्प लिया जाता है। ओम सनातन संस्कार ज्ञान की श्रृंखला। ओम सनातन।